हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 3 ऐसे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ये जो सारे आइडियाज़ हैं, आपके पास जो वेस्ट फैब्रिक पड़े होते हैं घर में, उनसे ही बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा और सारे ही आइडियाज़ देखिएगा। और सारे ही आइडियाज़ वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से हैं। तो चलिए आपके साथ जो फर्स्ट आइडिया है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने फर्स्ट आइडिया के लिए ये देखिए एक पुराना स्वेटर है जो कि ख़राब हो चुका है। तो इसकी जो स्लीव्स हैं उन्हें मैं यहाँ कट कर लूँगी, क्योंकि इसका हम यहाँ रीयूज़ करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने वाले हैं जो कि आप अपने लिए बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने एक स्लीव को लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से हम पैर को रखेंगे और यहाँ पैर को इस तरीके से आपको यहाँ देखिए रखना है। और चारों तरफ से जो फैब्रिक है हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, चारों तरफ से मैंने जो फैब्रिक है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसी तरीके से आप भी अपने पैर को रख के यहाँ इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 पीस कट किए हैं। देखिए, एक ही में से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। और यहाँ मैंने एक कॉटन वाला फैब्रिक लिया है, इससे हम ऊपर इसकी जो फिनिशिंग है वो करेंगे। तो सेम इसी साइज के मैंने देखिए 2 कॉटन वाले फैब्रिक भी यहाँ कट कर लिए हैं। नीचे मैंने वूलन लिया है, ऊपर मैंने कॉटन लिया है। अब यहाँ इसका जो देखिए सीधा साइड है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, और जो इसका उल्टा साइड है फैब्रिक का वो अंदर की साइड है। देखिए, सेम इसी तरीके से इस वाले फैब्रिक में भी जो उल्टे साइड है वो अंदर की साइड है। तो इसमें देखिए पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पीसों में। अब सिलाई लगाने के बाद में एक बार फिर से हम इस तरीके से इसके ऊपर पैर रखेंगे, और पैर रखने के बाद में यहाँ हम अपने जो पैर की शेप है यहाँ अच्छे से ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए, ये मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद में यहाँ हम दूसरे वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। और याद रखिए, कॉटन वाली जो फैब्रिक है दोनों आमने सामने होनी चाहिए, यानी कि अंदर की ही साइड होनी चाहिए। अब यहाँ जो हमने मार्किंग की थी, यानी कि पैर की जो यहाँ हमने मार्किंग की है, तो वहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक को लिया है और इसे कट कर लिया है। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे कट हो गए हैं एक साथ। अब यहाँ इसका यहाँ भी सेंटर का निशान लगाना है हमें। ये देखिए, बी सेंटर का हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसे अच्छे से मेज़र करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से आपको इसे मेज़र करना है। और मेज़र करने के बाद में आपको यहाँ देखना है कितना आ रहा है। आप जितना भी आ रहा है उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना है। याद रखिए, 2 इंच आपको माइनस करना है। तो यहाँ मैंने देखिए उसी स्वेटर में से ये फैब्रिक ले लिया है और इसमें से 22/4 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो आप भी इसी तरीके से 2 पट्टियाँ कट कर लीजिए। और नीचे मैंने इसमें जो फैब्रिक था कॉटन वाला वो यहाँ स्टिच कर लिया। अब स्टिच करने के बाद पाइपिंग के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसको इस तरीके से ऊपर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया। और फिर स्टिच करने के बाद में पलटते हुए यहाँ जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा ली है। और ये जो पाइपिंग है वो हमें एक ही साइड लगानी है, और दोनों पीसों में हमने लगा ली है। अब एक साइड को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ गोलाई की शेप दे देंगे इस तरीके से। बस सिंपल सी थोड़ी सी हमें गोलाई की शेप देनी है और दोनों साइडों में इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। अब कट करने के बाद में यहाँ दूसरे वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और सेम इसी तरीके से इसे भी हम इसी शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, दोनों में हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद में यहाँ एक पीस को हमने लिया था, ऊपर मिडिल में निशान लगाया था, सेम इसी तरीके से नीचे वाली साइड में भी हम निशान लगा लेंगे सेंटर का। ये देखिए, यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब इसमें से एक पीस को हम लेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद में यहाँ पीछे वाली साइड में हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब सेंटर का निशान लगाने के बाद यहाँ जो सेंटर का निशान लगाया था नीचे वाले पीस में, उन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ इसे पिनअप कर लेंगे। अब ये देखिए, पूरे को मैं यहाँ पहले पिनअप कर रही हूँ, जिससे कि मुझे अच्छे से पता रहे और सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। तो पूरे को हम पिनअप करते जाएंगे और जहाँ तक हमारी पाइपिंग लगी है ये देखिए, वहाँ तक इसे हम इस तरीके से पिनअप कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में इसे पिनअप करते जाएंगे। और यहाँ देखिए, इसको ऊपर इसके चढ़ाते हुए और यहाँ इसे पूरे को हम पिनअप कर देंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरी वाली साइड में हमने पाइपिंग तक इसे पिनअप किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ भी पाइपिंग तक इसे हम पिनअप कर देंगे। अब पिनअप करने के बाद में इसमें पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम कर लेंगे सीधा। तो सीधा करने के बाद में इसका कुछ लुक इस तरीके से है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ आप चाहो तो बटन लगा सकते हो या फिर सुई धागे से इसे टक कर सकते हो, या फिर आप पहनने के बाद भी इसे देख सकते हो कि आपको यहाँ सिलाई कैसे कहाँ पे लगानी है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसमें नॉट लगा दी है। अब यहाँ दूसरा वाला पीस भी सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए दोनों पीस हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। और अब मैं आपको इसे पहन के भी दिखाती हूँ। तो बिना सॉक्स के भी मैं आपको इसे पहन के दिखाऊंगी। और एक पैर में मैंने सॉक्स पहना हुआ है। तो जैसे ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो आप सॉक्स के ऊपर भी इन्हें पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इन सर्दियों में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बनाने में बहुत इजी हैं। आई होप ये वाला आइडिया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो देखिए एक पैर में सॉक्स पहना हुआ है मैंने और एक पैर में नहीं पहना हुआ है। अब पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको टाइट हो या लूज़ हो, क्योंकि आप अपने पैर के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, अच्छे से मेजरमेंट लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो देखिए ये देखिए बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। अब जो सेकंड आइडिया है उसमें भी यहाँ मैं बेकार पड़ा हुआ फैब्रिक ले रही हूँ। तो ये वूलन का है। तो यहाँ इसमें मैं पजामी का यूज़ करूँगी। तो इससे भी हम बहुत ही यूज़फुल आइटम बनाने वाले हैं। तो देखिए इसकी दोनों जो पैर हैं वो मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद में यहाँ इसको हम देखिए सीधा वाला साइड अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद में एक बार इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे इसे, यानी कि हमें 2 पीस चाहिए। तो यहाँ ये बंद है तो इसे हम बाद में ओपन कर लेंगे। अब इस तरीके से हम पैर को रखेंगे और याद रखिए हमें यहाँ साइडों में 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच और यहाँ भी हमें 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मैंने मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग करने के बाद में यहाँ इसे हम कट कर देंगे। तो अगर इस सर्दियाँ आप भी इस तरीके से जो सॉक्स बनाना चाहते हैं फ्री में, तो आप बना सकते हैं। एकदम फ्री के आइडिया हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला ये पीस था इसमें से भी हम एक पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ दोनों पैरों के लिए हमारे पीस कट हो चुके हैं। अब इस पे हम करेंगे मार्किंग। तो मार्किंग करने के लिए इसकी जो बंद वाली साइड है वहां से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ हाफ करेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे। अब जो हाफ सेंटर का निशान है वहां हम नीचे की साइड में 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर अंदर की साइड 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ थोड़ी सी इसे गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद में इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ आप कोई भी गोल बर्तन ले सकते हैं। ये यहाँ मैंने कटोरी ली है और यहाँ पीछे वाली साइड में इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ गोलाई की शेप दे देंगे और सेम इसी तरीके से आगे वाली साइड में भी हम इसे गोलाई की शेप दे देंगे। अब जो बीच में हमने यहाँ सेंटर का निशान लगाया है वहाँ ऊपर की साइड में 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ कटोरी को इस तरीके से रखेंगे बीचों बीच में और यहाँ हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि गोलाई की शेप यहाँ भी लगा देंगे। अब जो ये शेप बनी हुई है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद में आगे ये बंद है तो इसे भी हमें खोलना है, तो हम बाद में खोल लेंगे इसे, लेकिन उससे पहले हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो हमें इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। जो हमने बीच में ये कटिंग की है यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ ये देखिए थोड़ा सा बंद है, इसे हम खोल लेंगे। तो आपके पास 2 पीस हैं तो आप 2 पीस ले सकते हो। मेरे पास एक ही था तो मैंने एक ही में से इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब यहाँ इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद में ये इसकी जो दोनों सिलाई हैं इनको हम मिलाएंगे। यहाँ मिलाते हुए इस तरीके से इसे रखेंगे दोनों साइडों को, और याद रखिए सिलाई को सिलाई से मिला के ही रखना है
और यहाँ इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 1-1.5 इंच हमें खुला छोड़ना है फैब्रिक, और यहाँ से यहाँ तक हमें दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। ये देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसकी जो आगे वाली जो नुकीली ये साइड निकली हुई है, इनको हम इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में यहाँ हम 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे 1 इंच का दोनों साइडों में। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम यहाँ कट कर लेंगे। कट कर लिया। अब जो यहाँ खुला हुआ ये हमने थोड़ा सा पीस छोड़ा था, यहाँ से अब इसे हम सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद में यहाँ ये खुला हुआ है, पहले इसे हम बंद करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से इसे अंदर करते हुए सुई धागे की मदद से अच्छे से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ इसे हमने स्टिच कर लिया, अच्छे से नॉट लगा दी। अब इसका एक हिस्सा इस तरीके से हम अंदर की साइड कर देंगे और इसे आप दोनों साइडों से पहन सकते हैं। ये देखिए बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका डिज़ाइन भी एकदम अलग है। जो मैंने पहले दिखाया था वो डिज़ाइन अलग था और ये दिखाया है ये डिज़ाइन अलग है। और इसे भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद में ये कैसा लगता है। तो ये देखिए पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये देखिए है ना, एकदम सुंदर, देखने में भी सुंदर है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए भी यहाँ मैं आपके साथ एक और सॉक्स का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ इस तरीके से आपको पैर का नाप लेना है। तो 9.5 इंच इस तरीके से मेरा लंबाई आ रही है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। अब इसकी चौड़ाई हमें देखनी है कि इस तरीके से कितनी आ रही है। तो इसकी चौड़ाई भी मेरी यहाँ देखिए 9.5 इंच आ रही है। तो इसमें भी हमें यहाँ 1 इंच प्लस करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको अपने पैर का जो नाप है वो लेना है। तो मैंने अपने पैर के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया है, आप अपने पैर का नाप लीजिए और अपने पैर के अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो बहुत ईजी है इस डिज़ाइन को भी बनाना। तो यहाँ कोई भी देखिए फैब्रिक पड़ा हुआ है उससे आप इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था वूलन का, तो यहाँ इसमें से मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। तो यहाँ इस तरीके से 4 पीस मैंने कट किए हैं, ये देखिए। तो 2 पैरों के लिए 4 पीस हैं, तो 10.5 बाय 10.5 इंच के मैंने यहाँ ये पीस कट किए हैं अपने पैर के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए इसकी जो सीधी वाली साइड है फैब्रिक की वो अंदर की साइड है दोनों की। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे चौड़ाई वाली साइड से। अब फोल्ड करने के बाद में यहाँ इसका हमें इस तरीके से हाफ सेंटर का निशान निकालना है। अब जो सेंटर का निशान लगाया है वहाँ से हमें 1 इंच अंदर की साइड में निशान लगाना है। और याद रखिए ये खुली वाली साइड में हम निशान लगा रहे हैं और इस तरीके से इसे गोलाई दे देंगे और इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद में जो हमने कटिंग की है वहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसकी गोलाई वाली साइड में हम छोटे छोटे यहाँ कट लगा लेंगे और याद रखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसे कर लेंगे हम सीधा। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद में देखिए दोनों पीसों में मैंने इसी तरीके से जो सिलाई है वो कर ली है, क्योंकि दोनों पीस हमें तैयार करने हैं पैरों के लिए। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद में यहाँ नीचे से कॉर्नर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और ये पीछे वाली साइड होगी जो हम यहाँ निशान लगा रहे हैं। और इस तरीके से इसे गोलाई में हम शेप दे देंगे और आगे वाली साइड में हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पीछे भी हमने सिलाई लगा ली और यहाँ आगे भी हमने सिलाई लगा ली। और यहाँ थोड़ा सा जो कॉर्नर निकला हुआ है सिलाई लगाने के बाद में इसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ आगे वाली साइड को इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे। अब यहाँ इसे एकदम अच्छे से सेट करते हुए
यहाँ हम अपने पैरों को इस तरीके से रखेंगे, दोनों पैरों को आमने सामने इस तरीके से रखना है। इस वाले पैर को इस पे और दूसरे वाले पैर को दूसरे वाले सॉक्स पे रखना है और यहाँ इस तरीके से अंगूठे के हमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ हम ये अंगूठे वाले डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से अंगूठे वाले भी सॉक्स बना सकते हैं। तो तीनों अलग अलग डिज़ाइन हैं। तो ये देखिए जो हमने निशान अभी लगाए हैं वहाँ हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करना है और बीच में यहाँ जो सिलाई लगी है वहाँ हमें अच्छे से नॉचेस लगाना है और याद रखिए सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली हमने। अब इसे करेंगे हम सीधा। तो दोनों सॉक्स को हम सीधा कर लेंगे अच्छे से। और ये सॉक्स जैसे आप घर में चप्पल वगैरह पहनते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें पहन सकते हैं। तो मैंने सॉक्स के ऊपर ही पहने हुए हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इस तरीके से आप भी ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। तीनों अलग अलग डिज़ाइन थे और मुझे तो तीनों ही बहुत अच्छे लगे और तीनों ही कंफर्टेबल हैं, तीनों ही बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप बना के देखिएगा, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा तीनों में से आपको कौन सा अच्छा आइडिया लगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।